हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये पुग्गे के व्रत का ही ब्लॉग है। और टाइम हो गया है 8:30। अभी तक चांद नहीं निकला है। और भूख के मारे ना मेरी जान निकल रही है। मुझे इतनी भूख लग रही है सच में। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया ना कि मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे चाय की तलब हो रही है। लेकिन अभी टाइम हो गया है 8:30 और चांद अभी तक नहीं निकला। पता नहीं और कितनी परीक्षा लेंगे चांद मामा और चांद देवता। तो ना मुझे ना अब इतनी ज़्यादा भूख लग रही है, मेरे से सहन नहीं हो रहा सच बताऊँ तो अभी मैंने सोचा क्यों ना चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ भाई। थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा और आपसे बातचीत भी हो जाएगी। तो फ़िलहाल के लिए अभी चांद नहीं निकला है, 8:30 हो गए। पता नहीं कितने बजे निकलेगा कितने बजे नहीं। मैंने दाल चावल और मतलब दाल चावल तो ऑलमोस्ट बन चुके हैं, बच्चों ने खा लिया है। और मुझे इतनी भूख लग रही है सच बताऊं, इतनी भूख लग रही है। साथ में आटा गूंद के रखा है। तो अभी बाहर आग जला के आग सेक रहे थे हम लोग। दिख रहा है, हाँ वो देखो दिख रहा है, आग सेक रहे थे। और मैं सोच रही थी चलो जब तक आग सेक रहे हैं थोड़ा मन इधर उधर लगा रही थी कि चलो टाइम पास हो जाएगा। लेकिन नहीं, चांद मामा जो है ना बहुत ज़्यादा जिद्दी है और अभी तक नहीं निकला। तब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और हस्बैंड जी भी अभी आज घर पे नहीं है, मतलब आ जाएंगे वैसे, लेकिन अभी घर पे नहीं है, पता नहीं कब तक आएंगे। तो पता है आपको, मैं दुकान पे गई थी ना, तो मैं अपने लिए ना ये कुरकुरे लेके आई। मुझे याद ही नहीं रहा कि है। तो दोस्तों, मैं देखने जा रही हूँ कि चांद निकला कि नहीं। वहाँ पे निकलेगा चांद, पता कहाँ पे, दिखाती हूँ आपको कहाँ पे। वहाँ पे निकलेगा चांद, अभी नहीं निकला। नहीं निकला, अभी नहीं निकला। चलो चलते हैं नीचे। वैसे भी 9 बजे का बोला हुआ, 9 बजे निकलेगा चांद। एक तो ठंड लग रही है, ऊपर से भूख लग रही है। ओके ठीक है, तो हमें काम क्या करना होगा? अभी जाकर बैकयार्ड की क्या खाए जा रहे हो? फिर घास काटने की मशीन बस कर, यहाँ पे चूहे भी आए थे। छोड़ दे, मत खा। इधर बढ़िया बैठ के मजे से खाए जा रहे, खाए जा रहे। हाँ इससे तो पूरी रात निकल जाएगी। मत खा बेटा, ऐसे बीमार हो जाओगे, मत खाओ। चूहे वाला तो नहीं है, ऐसे बोल रही हूँ, जल्दी हाथ चलाओ, बीमार हो मैं जाओगे। नहीं चाहती कि तुम करते रहो। हाँ शिपकली हो सकती है यहाँ पे। टॉम तुम भी ना, मुझे नहीं पता। मुझे बस और तुम्हारी शर्ट खा ले, कभी बीमार होगा ना तो तुझे छोड़ के रह देंगे, डॉक्टर के पास में नहीं लेके जाएंगे, यही रहने ओह देंगे। माय गॉश, मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने हमें ये करने को बोला है। तुझे लेके नहीं जाना कहीं पे, ये घर पे रहने उसके पास देंगे। इसकी मशीन जरूर होगी। वो हमसे अब इसलिए ये करवा करता रही रहता है, क्योंकि बोलता रहता है, उसे बोलता हमें रहता है। torture करना पसंद है। अरे ये पानी लाई हूँ। तो क्या बात है, थैंक यू सो मच। हाँ तो हमें भी पानी मिलेगा। तो घंटों घास काटने के बाद आखिरकार हमने बच्चों ने खा लिया था खाना और अभी इनकी ना थाली वगैरह वहीं पर पड़ी हुई थी, क्योंकि मैं आग सेकने लग गई थी बाहर। चलिए हम लोग ने मैं भी अंदर जाके ना ब्लोर सेकते हैं, क्योंकि आग सेक ली मैंने, इंडक्शन भी सेक लिया। अब ब्लोर के पास बैठ जाते हैं एकदम से। पता मैं ना थाली निकाल लेती हूँ इतनी देर तक, जिसमें ना चंद्रमा को अर्घ्य देना है। ये मेरी वही वाली थाली है, करवा चौथ वाली।
ना जब चंद्रमा मतलब जब चंद्रमा जी आएंगे, चांद जी आएंगे, चांद भगवान क्या बोलती रहती हूँ मैं, चांद जी चांद भगवान जब आएंगे उसके बाद ही इसमें मैं डालूँगी सारा कुछ। क्या डालना, पुग्गा डालना है, बुग्गा, और बस वही डालना और कुछ नहीं। उसका ही अर्घ देंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। यही अब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा सच में। मन रखियो अपने चरणन में के बिहारी लाल गोपाल, मन रखियो। तो टाइम हो गया था 10:30 बजे के करीब। तो ना सब लोगों ने मतलब अर्घ दे दिया था, छत पे चढ़ के सारे लोग अर्घ दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं दिया। मैंने फिर भी सोचा कि क्यों ना मतलब 9, 9:30, 10 बजे के करीब सब लोगों ने दे दिया था, लेकिन मैं फिर भी मैं बच्चों को खाना खिलाती रही, फिर से हस्बैंड जी को खाना खिलाया। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा, क्या पता थोड़ा सा ना दिख ही जाए चांद, क्योंकि चांद नहीं दिख रहा था, बहुत ज़्यादा धुंध पड़ी हुई थी और बहुत ज़्यादा बादल भी हो रखे थे। तो ऐसा करते करते देखते देखते मुझे 10:30 हो गए थे। और फिर पता क्या हुआ, इस टाइम तक तो मेरी भूख मर भी गई थी। तो फिर क्या हुआ कि सब ने दे दिया था। फिर मैंने देखा कि सब लोग देकर अपना खा पी रहे हैं, कर रहे हैं अपना अपना, तो फिर मैंने भी ऐसे ही दे दिया। जिस दिशा में चांद निकलता है ना, उसी दिशा में खड़े होकर मैंने अर्घ दे दिया। और हस्बैंड जी भी बोल रहे थे कि उन्होंने पंडित को पूछा था, तो उन्होंने बोला है कि चांद जो है वो 9:30 बजे के करीब निकल चुका है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है बादलों की वजह से, तो आप लोग अर्घ दे दो। तो फिर मैंने दे दिया। और उसके बाद ये बुग्गा 3-4 जगह पे रख के मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम का और अपने कुल देवता के नाम का, कुल दाती के नाम का, सबका जो जो बुग्गा है, इसको मैंने आज मतलब मोक्ष कर दिया है, क्या बोलते हैं इसको, एक बार के लिए। और जो अपने कुल दाती और कुल देवता का जो है ना, वो मैंने पहली बार किया है, क्योंकि पहले करती होगी मेरी सास, मुझे पता है, करती थी और करती होगी। और इस बार मैं अपने घर पे खुद मैंने किया है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें खुद ही करे जा रहे हैं, तो फिर मैंने भी अपना जो है वो अपने घर की शांति के लिए, और देवता उनका है तो हमारा भी तो है ना, तो इसलिए मैंने अपने जो है वो अलग से मैंने अपने कुलदाती, कुल देवता और अपने दोनों बच्चों के नाम का मैंने ये किया है। और ताकि मेरे बच्चों की लंबी आयु हो और कुल देवता की जो कृपा दृष्टि है वो मेरे घर पे बनी रहे, तो उसके लिए मैंने आज पहली बार मतलब कुल देवता और कुलदाती का ये है वो मोक्ष किया है। और यही चाहती हूँ कुल देवता से, कुलदाती से, कि मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, मेरे घर पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। तो अब मुझे क्या पता कोई अपने घर पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे अपने घर के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, करना ही पड़ेगा, क्या करूँगी। और ये सब उन्हीं के लिए है। और ये देखो 3-4 जगह है, ये जो मूली वाला है ये कुल देवता का है, और दूसरा जो था वो कुलदाती का, और 2 जो अलग से थे वो मेरे दोनों बच्चों के थे। तो मतलब जैसे जैसे मेरी सास करती थी ना, मैंने भी वैसे वैसे ही किया है। और मतलब जब मेरे बच्चे नहीं थे ना, तब मेरी सास क्या करवाती थी कि तब भी मेरे से ना ये जो बुग्गा, मूली, गन्ना वगैरह था ना, उसका मोक्ष करवाती थी, क्योंकि वो बोलती थी कि श्री कृष्ण का नाम लेके, कृष्ण भगवान का नाम लेके मोक्ष कर दे, कि वो तेरे घर में औलाद दे, संतान दे। तो तब से मैं करना स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद भी मतलब मैं अब जैसे जैसे आगे आगे चलते जा रहे, जैसे जैसे दिन आ रहे, वैसे वैसे मैं भी करती जा रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, अर्घ दे दिया था, बुग्गा जो है उसको मोक्ष कर दिया था। और उसके बाद गुड मॉर्निंग जी, हो गई है सुबह। और रात को मैंने आपको वो वहाँ तक दिखाया था जहाँ तक मैंने पुग्गा और मूली चखी थी। उसके बाद मैंने खाया था खाना, और जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। खाना खाने के बाद मतलब बच्चों ने दोबारा खाया, हस्बैंड जी ने पहले, हस्बैंड जी को दिया अर्घ देने से पहले, ठीक है। और फिर मैंने खाया, मैंने सिर्फ थोड़े से दाल चावल खाए थे, ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि फिर रात को पचता नहीं है खाना, मतलब खा के सो जाऊँ। तो
इस तरह से हो गया हमारा जो शंकर चौथ का जो व्रत था वो हो गया समाप्त, मतलब पूरा किया हमने। और जो चीज़ें वो करी थी, मतलब मोक्ष करके जो रखी थी ना, पुग्गा वगैरह जो था, पैसे वगैरह जो मूली थी, अब सुबह आएगा, कोई भी आएगा तो उनको दे देंगे, जैसे जोगी वगैरह आएगा जहाँ फिर जो भी आते हैं घर पे तो उनको दे देंगे। तो चलिए अब उठते हैं, पहले चाय बनाते हैं, चाय पियेंगे। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आज फिर हम लेट उठे हैं, 10 बज चुके हैं और बच्चे सो रहे हुए हैं। अभी भी बच्चे सोए हुए हैं और हस्बैंड चले गए हैं दुकान पर। मुझे अभी चाय बनानी है और चाय बना के उनको देनी है। तो फटाफट से स्वेटर पहन लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए चाय बनाकर फिर मिलते हैं आपसे। तो मैं जैसे ही उठी हूँ ना, उठ के मैंने देखा कि ना दूध जो है वो बिल्ली पी गई थी। वो नीचे आपको पतीली दिख रही होगी ना, वो नीचे वो देखो। तो इस खिड़की से बिल्ली आई और पूरा दूध गटक गई। तो फिर मैंने दूध नहीं था, फिर चाय किसकी बनानी थी। तो हस्बैंड जी को बोला तो वो चाय मतलब दूध लेने चले गए। और जब तक वो दूध लेके आए तब तक मैं नहा लिया मैंने। और अभी मैंने रखी है चाय, जहाँ बन रही है चाय, और साथ में यहाँ रखे हुए ब्रेड गरम करने के लिए। और इससे हम करेंगे नाश्ता। ऐसा करते करते टाइम हो चुका है 11:18। और बाहर का मौसम बिल्कुल मतलब बादल हो रखे हैं। पूरा बादल बादल हो रखा है। और रात की बात बताऊं आपको, रात को भी ना चांद देखते देखते पूरा 10:30 हो गए थे। और चांद निकलने का टाइम था 9 बजे, 9 सवा 9 बजे का था। तो पंडितों ने बोल दिया था कि 9 सवा 9 बजे चांद निकल जाएगा। तो फिर मैं देखते देखते 10 बजा दिए, पूरे 10:30 हो गए, 10:30 से भी ज़्यादा हो गया था। क्योंकि चांद तो निकल गया था लेकिन धुंध और बादलों की वजह से चांद नहीं दिख रहा था। फिर ऐसे देखते देखते कि चलो दिख जाएगा, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत दिख जाएगा। ऐसे करते करते मतलब मैंने 10:30 बजा दिए। फिर सब लोग, जैसे मैंने देखा सब लोग दे रहे थे उसी तरफ देख के जिस तरफ चांद निकलता है। तो फिर मैंने भी उनके देने के आधे घंटे बाद, उन्होंने तो पहले दे दिया था जो दे रहे थे बाकी वाले लोग, तो फिर मैंने उनके आधे घंटे बाद फिर मैंने भी दे दिया। क्योंकि फिर कितना ही वेट करते हैं, क्योंकि चांद तो दिखता नहीं, पूरी रात नहीं दिखा चांद। तो दे दिया फिर हमने भी, और फिर खाना खा के सो गए। तो चलिए आज की सुबह है जो, आज क्या होता है, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, चाय पी लेते हैं अपनी, फिर खाने की भी तैयारी करनी है। आज मैं बनाऊंगी, कोशिश मेरी बनाऊंगी आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी। और चलिए फिर फटाफट से चाय बना लेते हैं। तो ना मैंने हस्बैंड जी को दे के आ गई थी मैं उनका जो ब्रेकफास्ट था। तो अपने लिए भी मैंने चाय डाल ली थी और मैंने 2 ब्रेड जो थे गर्म करके मैंने भी खा लिए। तो मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे शूट भी करना है। तो अभी मुझे याद आया कि शूट करना है, तो चलो चाय पी लेते हैं। और सुबह की पहली चाय मस्त। तो दोस्तों नहाने के बाद जो चीज़ें मैंने मोक्ष करी थी ना, उसको मैंने ना दे दिया है जिसको देना था। ये देखो ये भी उठ चुकी है और बंचो भी सोया हुआ है। तो मेरा जो भी काम था वो पूरा मतलब क्या बोलूँ उसको, पूर्ण हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए फिर, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर। चल मिलती हूँ, ठीक है।